सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट CGM डोंडा प्राइमरी स्कूल में मैं ममता राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ ममता। ये कहानी है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1890 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारतीय की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हो गया था। तो ये था बच्चों अपनी जो जयशंकर प्रसाद है उनका परिचय। देखते हैं इस कहानी में वो क्या बताना चाहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है और रोहतास के मंत्री चूड़ामणि की अपनी एकमात्र स्नेह पालिका पुत्री के दुख में अत्यंत दुखी है। वे उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छुपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची। वहीं रहने लगी। लंबे समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठे ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी और एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पति को आश्रय दिया। वह पति कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर एक सैनिक मिर्जा को उस वृद्धा की झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो गई। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अंतर यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिला में सातों देश के नरेश हुमायूं, उसके पुत्र अकबर का तो नाम था, परंतु ममता का कहीं जिक्र नहीं था। तो बच्चों, यहाँ पे हमें जयशंकर प्रसाद एक अतिथि देवो भवों के सत्कार के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ममता एक अतिथि का मान रखती है। इस बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो रोहतास के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, यानी वह उदास थी। वह रोहतास के दुर्ग मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री। उसके लिए कोई अभाव था होना असंभव, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत नहीं था, यानी उसके दुख का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। ममता का आना न जान सकी, पिता का आना वो जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिका पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी और पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही पुरुषों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा, ने शब्दों थालों को रखते का संकेत कर अनुच्चर थाल रख गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? पिताजी ने बोला, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकिरण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। उत्कोच यानी रिश्वत। तो यहाँ पे वह अपने पिताजी से यही कहती है कि क्या तुमने दुश्मन की जो रिश्वत दी है, क्या तुमने उसको स्वीकार कर लिया है? पर यह सही नहीं है पिताजी, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है और उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए तो बेटी को चूड़ामणि यही बोलता है कि जब भी शेरशाह सूरी इस पे हमला करेगा और यहाँ पे अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारे काम में ये सारा धन आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसको रख रहा हूँ। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। उसकी चमक मेरे आंखों को अंधा बना रही है। तो ममता अपने पिताजी को बोलती है कि तो क्या अगर हमारे ऊपर मुसीबत का समय आएगा तो क्या हमको कोई 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब करने देगा? हमको कोई अन्न नहीं देगा हमारा पेट भरने के लिए? पर ये सब मेरे चमक जो है वो मेरी आंखों को अंधा बना रही है, इसको तुम लौटा दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने मंत्री मन को नहीं रोक सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों
वाले भवन तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल बना रही थी। एक दिन क्या होता है कि डोलियों का तांता आता है और चूड़ामणि जब देखने जाता है कि ये कौन आ रहे हैं और वो डरा हुआ सा होता है, लेकिन वहाँ पे शेरशाह के जो सैनिक होते हैं वो उन सबको मार देते हैं और महल पे हमला कर देते हैं। लेकिन ममता जो होती है वो वहीं से भाग जाती है और वो जो सैनिक होते हैं वो ढूंढते रह जाती है, लेकिन ममता उन सबको नहीं मिलती है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की माला छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में स्त्री एक बेटी पाठ कर रही थी। अनन्या सी तंत्यो माँ ये जनो पुरुषासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मन प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री ने उसे कपाट बंद करने को कहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दो। वहाँ पे एक झोपड़ी में एक जो स्त्री थी, जो ममता थी, वो पाठ कर रही थी, लेकिन उसे दीपक से दिखता है कि कोई आदमी बाहर खड़ा है। तो वो जब दरवाज़ा बंद करने के लिए उठती है, लेकिन बाहर से आवाज़ आती है कि माँ मुझे अंदर आने दो, यानी बाहर कोई आदमी खड़ा था। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्ति प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा पालो। ममता सारे लोगों से नफरत करती थी जो युद्ध को मानते थे, यानी जो युद्ध वगैरह करते थे। तो वो ममता यही बोलती कि तुम भी उसी तरह समान हो, इसलिए मेरे कुटिया में किसी ऐसे व्यक्ति का स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। गला सूख रहा है, आंधी साथे छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। कहते कहते वह वहीं पे बैठ गया और पूरा ब्रह्मांड घूरने लगा। तो वह जो हुमायूं था वो बोलने लगा कि हे माता, मेरे गला सूख गया है, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा ब्रह्मांड घूमना यानी चक्कर आने लग गए हैं, और वहीं पे बैठ जाता है। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी कि सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का व्रत करने वाला अतिरिक्त घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वह सोचने लगी ये लोग सब माफ़ी के लायक नहीं है, दया के पात्र नहीं है, इन सब ने मिलकर ही मेरे पिता को हत्या की थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल न करो, ठहरो। इस तरह से ममता सोचती है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अतिथि देवो सत्कार का पालन करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है, और वह उसको वहाँ से रोक देती है। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यह कहकर वह जाने लगता है। तो ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग, यहीं झोपड़ी, न जाओ चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई झोपड़ी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। फिर वो वहाँ पे उसको आश्रय दे देती है एक रात के लिए, और वो वहीं पे सोता है। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। तब उसने देखा कि बहुत सारे घोड़े वहाँ पे घूम रहे, तो उसको लगता है कि हाँ जरूर इसने मेरी झोपड़ी पे भी हमला कर दिया, और वो खुद को कोसने लगी कि मैंने इसकी मदद क्यों की। एक का एक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, यह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसने उससे न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने आपत्ति में यहाँ विश्राम किया, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। तो जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो ममता को ढूंढ रहे थे, पर ममता डरी हुई थी। उसने सोचा कि ये लोग मुझे मार देंगे, तो वो वहाँ से नहीं निकलती है। लेकिन जाते जाते वो पथिक ये बोलता जाता है कि यहाँ पे एक अच्छा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे विश्राम किया था और यहाँ पे उन्होंने मेरी मदद की थी। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी सर्दियों के दिन थे। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रहती। जो ममता थी वो बहुत ही मिलनसार थी, वो सबकी मदद करती थी, इसीलिए उसके दुख की घड़ी में भी कुछ औरतें उसके आसपास बैठी थी उसकी सहायता करने के लिए। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी
धुन में करने लगा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं के छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष पूरी है। यानी जो एक मुगल वहाँ पे आता है वो सोचता है कि मुझे तस्वीर तो इसी झोपड़ी की दी थी, परंतु जिस बुढ़िया के बारे में वो बात कर रहे थे वो कौन सा अभी जिंदा होगी, वो तो मर गई होगी। ममता ने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह घेरा मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन ली। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ महल, मेरे अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ममता बोलती है कि उसने इतने साल पहले यहाँ पे मकान बनाने को बोला था, लेकिन तुम आज ये मकान बनाने के लिए आए हो, पर अब वो तो मरने वाली है। अब चाहे तुम महल बनाओ या मकान बनाओ या कुछ भी बनाओ, उससे उसको कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि वो तो अब मरने वाली थी। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अश्नकोट मंदिर बना और शिलालेख पर लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी बनवाया। उस पर उसने ममता का कहीं नाम न था। तो बच्चों, वो शिलालेख बना, सब कुछ बना, लेकिन उसके अंदर ममता का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन अगर ममता उस समय अगर उस राजा हुमायूं को नहीं बचाती तो शायद वो जीवित नहीं रहते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने मदद की, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी इस कहानी में हमें जयशंकर प्रसाद यही बताते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल की घड़ी हो, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, सबको अतिथि सत्कार का नियम पालना चाहिए। यानी अतिथि देवो का भव, जिस तरह से ममता ने पालन किया इसी तरह से सबको करना चाहिए। ममता नहीं जानती थी कि वो शत्रु है या मित्र है, राजा है या एक मामूली मनुष्य है, लेकिन फिर भी उस समय भी ममता ने उसको अपने घर में आने दिया, अतिथि देवो भव रखा और उसको अपने घर में शरण दी। इस तरह से ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें भी अतिथि देवो भवो को, सत्कार को हमेशा पालन करना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा, तृण यानी गुल्म यानी घास का समूह यानी झाड़ी, तृष्ण यानी तेज, प्रवाह यानी बहाव, वेदना यानी पीड़ा दुख, विकल यानी बेचैन होना, व्यथित यानी पीड़ित, दुहिता यानी पुत्री या फिर कन्या, विकिरण होना यानी फैल जाना, उत्कोच यानी घूस लेना यानी रिश्वत, प्राचीन यानी चार दीवारी, विभूति यानी स्मृति यानी प्रभुता, विपन यानी संकटग्रस्त, आतयत यानी अन्यायी, विरक्त यानी खिन्न दुखी, मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण यानी वृद्ध, झर्जर या टूटा हुआ। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।